Did you know some players break records, but only one became the definition of greatness? Lionel Messi has inspired an entire generation, and every time he steps onto the pitch, history feels just one touch away. सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जो आज हम बनाने वाले हैं। एंड फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके या फिर आई बटन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, बाकी के 3 पार्ट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू। लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ग्रास की पीएनजी की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास है। एंड सिंपल मैं इसको लेके आता हूँ हमारे सीन के अंदर। एंड और बस करते हैं इसको करते हैं 90%। एंड स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक कुछ इतना। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रोक बनाएंगे, सिंपल पेन टूल से बनाएंगे कुछ यहाँ से यहाँ तक की। और इधर साइड हम यहाँ पर थोड़ा सा पी प्रेस करेंगे और इसको लेफ़्ट में ले लेंगे। एंड इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे सिंपल सा, लाइक थोड़ा सा और मैं लेफ्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर एक इफेक्ट लेंगे विच इज़ रफ एन एजेस सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लाइक रस्टी लुक में। यहाँ पर हमें क्या करना है, इतना हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मे बी स्ट्रोक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो मैं यहाँ पर इसको 80% कर लेता हूँ। 80% इतना इनफ रहेगा। अकॉर्डिंग टू द सीन ये देखोगे कि आपकी जो शेप लेयर है वो बहुत ज़्यादा जो शार्प है और जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मतलब उसके अकॉर्डिंगली लो क्वालिटी का। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा गॉसियम ब्लर दे देंगे। गॉसियम ब्लर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑन आर लेयर। और थोड़ा सा इसको कर देंगे अराउंड, लाइक रिपीट एजेस को यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे और इसको करेंगे अराउंड 4% में भी इतना इनफ रहेगा, या 5% भी आप कर सकते हो, लाइक 5% एंड डन। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें लानी है एक फुटबॉल जो कि मूव होगी। मूव कैसे होगी, हमारे पास एक एडिडास का GLB फॉर्मेट में एक बॉल है जो कि हम इसको लेके आएंगे सीन के अंदर। एंड एस प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे एंड कुछ यहाँ पर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। एस प्रेस करेंगे थोड़ा सा और छोटा, लाइक 30 नहीं, मैं इसको 30% करता हूँ। एंड ओके और यहाँ पर यहीं पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट एंड इसको रोटेशन देंगे। एंड पोजिशनिंग के साथ हम यहाँ पर इन सभी के ऊपर की फ्रेम ऐड करेंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर एक एनिमेशन देंगे, लाइक अराउंड 1 सेकेंड का। और पोजिशनिंग करेंगे कुछ ऊपर की साइड, कुछ यहाँ पर। एंड चाहो तो आप पीछे जाकर इसकी पोजीशनिंग नीचे से भी लेके आ सकते हो, नीचे से रिवील कर सकते हो। सो ये कुछ इस हिसाब से आएगी, बट मे बी 1 बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा 1 में भी ज़्यादा होगा तो मैं 0 करूँगा और थोड़ा सा इसको करूँगा, लाइक थोड़ा सा स्लो आ रही है, मे बी इतना इनफ रहेगा। सो इफ यू सी थोड़ा सा और स्लो करते हैं, लाइक -20%। एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ये कुछ इस हिसाब से आएगी। एंड डन। एंड थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, लाइक कुछ इतना। एंड पोजीशन को मैं यहाँ रखूँगा, बट मैं यहाँ पर रोटेशन इंक्रीज़ कर लूँगा, लाइक एक्स रोटेशन में करूँगा मैं यहाँ पर -40 एंड यहाँ पर -42%, ताकि आप देखो कि थोड़ा सा रियलिज्म इसमें निकल के आए। ओके एंड या तो 42 के अलावा आप थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी और भी इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 45%, -45 भी बहुत बेटर रहेगा। एंड साथ में ही यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे लेंगे, लाइक जो आपका सिंपल जो आपका टेक्स्ट है वो लिखेंगे जो कि है यहाँ पर, लाइक एंड एवरी टाइम ही स्टेप इनटू द पिच, लाइक क्या करेंगे, एंड एवरी टाइम स्टेप इनटू द पिच सिंपल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हमारा टेक्स्ट। एंड इसको करेंगे वाइट इन कलर एंड करेंगे करेक्टर्स में जाएंगे, अपर केस में जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एक्सप्लोरर। एंड अगर आपको ये वाला जो प्लगइन एक्सटेंशन है जो आपको चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं या मेरी टीम में से आपको कोई ना कोई वहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आपके वर्ड्स निकल के आ जाएंगे। एंड सिंपल इसको कर देना है अलाइन इन सेंटर ऑफ अ कंपोजिशन। एंड आपको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट हैं उसको रखना है, लाइक क्या करना है, एंड एंड इनको थोड़ा सा यहाँ पर मैं राइट में स्विच कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड इनको कुछ यहाँ पर पैराग्राफ में जाके लेफ्ट देना है, हमें कुछ लेफ्ट पैराग्राफ देना है, लेफ्ट अलाइनमेंट देनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सिंपल जो हमने पहले जो हमने इफेक्ट लगाए थे, लाइक जो हमने टेक्स्ट के इफेक्ट लगाए थे, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सो ये वाले टेक्स्ट के इफेक्ट है, सिंपल हम इसकी सिंपल हम इसके टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इफेक्ट्स में यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करेंगे, डाल देंगे। लाइक इफेक्ट्स पे हम Ctrl+C और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, लाइक यहाँ पे Ctrl+V। एंड यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है उसके साथ भी यहाँ पर हम इन सभी के साथ की फ्रेम ऐड करेंगे। लाइक T प्रेस करेंगे, ओपेसिटी पे की फ्रेम ऐड करेंगे और इसको करेंगे यहाँ पर 0, थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको यहाँ पर 100% कर देंगे, यहाँ जो ये वाला की फ्रेम होगा उसके साथ में। एंड F9 प्रेस करेंगे एंड जितने भी यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे इन सभी के टेक्स्ट लेयर्स के, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हमारा इफेक्ट। सो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे के सारे इफेक्ट उसी तरह से निकल के आएंगे, बट हम यहाँ पर इनको थोड़ा सा आगे कर देंगे। एंड दिस वन लुकिंग टोटली गुड। एंड अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हमारे पास AI का एक जो मैंने एक और इमेज निकाली थी वो है एक फुटबॉल की, जो हमारा अर्जेंटीना की फुटबॉल को किक करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कंपोजिशन के अंदर एंड स्केल छोटा करेंगे, की लाइट इफेक्ट में जाएंगे, की लाइट करेंगे एंड यहाँ पर इसको स्केल को बढ़ा लेंगे। सीन कुछ ऐसा रहेगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आगे जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी हम इसकी का एंकर पॉइंट है वो हम Y प्रेस करेंगे और कुछ यहाँ पे डालेंगे। लाइक अगर हम R प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा। लाइक थोड़ा सा और एंकर पॉइंट एडजस्ट करते हैं और अब अगर हम रोटेशन दें, सो यहाँ पर रोटेशन देंगे और कुछ हम जब यहाँ पे सीन पूरा हो जाता है हमारा, कुछ यहाँ पर एक जो ऑन द पिच है जो हमारा रिवील हो जाता है इनटू द पिच, तो हम यहाँ पर एंड इनको थोड़ा थोड़ा और आगे कर देंगे पिच। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इसकी रोटेशन पे की फ्रेम हमने दी थी वो हम यहाँ पर आगे की तरफ, जब ये रुक जाए कुछ, लाइक U प्रेस करेंगे, इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर मैं लेके आऊँ एंड पिच कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम इसको एक रोटेशन देंगे। लाइक यहाँ पर जो इसका एंकर पॉइंट है वो उसमें भी सेट नहीं बैठ रहा है, तो हम जिसका रोटेशन है हम इसको वापस से लेके आते हैं सीन के अंदर, लाइक 0% एंड कुछ यहाँ बैठेगा। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको रोटेट करें तो स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर ये सही बैठेगा। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इसको रोटेशन देंगे, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे रोटेशन की एंड थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यहाँ पर इसको बॉल को किक करते हुए दिखाएंगे, लाइक कुछ यहाँ पर। एंड अगर हम चाहें तो इसका स्केल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंगली ये सेट बैठ जाए तो यहाँ पर जब ये कुछ इस हिसाब से आता है तो हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे, सिंपल F9 एंड इनकी जो रोटेशन है इनको मैं यहाँ पर पीछे से लेके आऊँगा कुछ यहाँ से, तो ये कुछ इस हिसाब से आएंगे। साथ ही साथ हम बॉल को उधर की तरफ मूव करेंगे, लाइक जब ये किक होती है कुछ यहाँ पर, तो यहीं से हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे, इन सभी के ऊपर की फ्रेम ऐड करेंगे। अराउंड 12 सेकेंड्स पर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, लाइक Z रोटेशन पर एंड थोड़ा सा यहाँ पर Y रोटेशन पे, लाइक थोड़े से अगर हम बॉल को किक करें तो आगे की साइड जाएगी, है ना। लाइक हम जो बॉल है अगर हम इसको आगे की तरफ किक करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव करती है एंड थोड़ा सा हम इसको रोटेशन भी देंगे, तो ये कुछ इस हिसाब से जाएगी। एंड हम इसको करेंगे कुछ इस साइड मूव एफसी एंड हमें थोड़ा सा रैपिड में चाहिए। ओके, सो दिस वन लुकिंग टोटली गुड भाई। एंड यहीं पर हमें क्या करना है, जो हमारी बॉल है इसको यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा और 3D टच देना है जो कि बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारी लेयर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ड्रॉप शेडो ऐड करनी है, सिंपल ड्रॉप शेडो ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यहाँ पर इंक्रीज़ करना है यहाँ पर इसका डिस्टेंस। ओके, सो दिस वन लुकिंग गुड। और यहाँ पर जो बॉल है, बॉल को भी थोड़ा सा और रियलिज्म देने के लिए इसको क्या करेंगे, प्री कंपोज करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, बॉल करेंगे एंड इसको 3D करेंगे एंड इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगाएंगे जो कि हमने यहाँ पर शेप लेयर पे बनाया था, जो कि था एक गॉसियन ब्लर। सिंपल पेज करेंगे अराउंड 5 या 6% की हम इसको वो देंगे, 6% का गॉसियन ब्लर देंगे। एंड जो हमने अर्जेंटीना के प्लेयर के ऊपर जो अभी हमने जो ड्रॉप शेडो बनाई है वही हम यहाँ फुटबॉल के ऊपर भी पेस्ट कर देंगे। सो ये कुछ इस हिसाब से मूव होकर आएगी। सो लुकिंग टोटली गुड। 3 बनाते हैं एंड Ctrl+A प्रेस करते हैं एंड जो हमने ये इन्वर्ट और शेक बनाया था हमारे 4th सीन के लिए, इसको हम यहाँ पर ऊपर लेके आते हैं। सो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा।
ओके, सो दिस वन लुकिंग टोटली गुड भाई। एंड चाहो तो आप यहाँ पर एक स्नीकर भी ऐड कर सकते हो AI से बनवा के, जो कि अपर एंगल का होगा, वो भी बहुत अच्छा खासा वर्क करेगा। अब बनाते हैं हमारा 5th सीन। एंड जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो ये बॉल है यहाँ पर हिट हुई, तो ऐसी के साथ हम एक अलग सीन बनाएंगे। सो यहाँ पर Ctrl+Shift+D, जैसे हमारा जो लेयर के साथ ये स्विच होती है कुछ यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम Ctrl+Shift+D एंड डिलीट, एंड इन दोनों को हम वापस से Ctrl+D करके हम ऊपर ले आएंगे। यू प्रेस करेंगे और कुछ इधर साइड लेके आएंगे। अब बनाते हैं हमारा 5th सीन। सो इतना काम हो जाने के बाद लास्ट सीन हम कुछ इस हिसाब से एनिमेट करेंगे। लाइक हमारे पास एक ग्रास का, एक स्टेडियम का एक इमेज है बेसिकली लाइक दिस, जो कि मैंने AI से बनवाया था, एंड इसका भी प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एस प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे एंड हमारे सीन के अकॉर्डिंगली लेके आएंगे कुछ यहाँ पर, एंड अराउंड 72% में कर लेता हूँ इसका स्केल। कुछ लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास एक मैसी का एक जो बाइसाइकिल शॉट है सिंपल, इसको ही मैंने एक AI से इमेज बनाया था, सिंपल हेक्सफील्ड से मैंने बनवाया था नैनो बनाना से, एंड आप जेमिनी का भी यूज़ कर सकते हो। एस प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे, कुछ यहाँ पर लेके आएंगे थोड़ा सा ऊपर, एंड यहाँ पर सर्च करेंगे की लाइट इफेक्ट ड्रॉप, एंड इसको भी की लाइट कर लेंगे, एंड एस प्रेस करेंगे थोड़ा सा छोटा लाइक इतना, और सीन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे कुछ यहाँ पर, एंड इनको हम क्या करेंगे, अराउंड मैंने 15 सेकेंड्स तक का मैंने जो इसका ड्यूरेशन है वो रखा है, तो हम यहाँ पर 11 to 12, 13, 14 तक रखते हैं अराउंड। यहाँ पर एन प्रेस करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल R प्रेस करना है, और इनको थोड़ी सी रोटेशन देनी है कुछ इस हिसाब से कि हम थोड़ी सी रोटेशन देंगे, एंड अगर हम यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस हिसाब से मूव होंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में हमें दिखाने हैं। एंड चाहो तो आप इसको -8 की जगह -6 भी कर सकते हो। एंड उसके साथ में हमें वापस से जो हमारी बॉल है उनको लेके आना है, लाइक वेयर इज बॉल, एडिडास बॉल, एंड लेके आएंगे, एस प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे, एंड हमें चाहिए कि ये लाइक हम लास्ट फ्रेम पे लेके आए इनको, और स्केल करेंगे थोड़ा सा और छोटा, लाइक इनके बॉल के हिसाब से बॉल है जी कुछ यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर P एंड R के ऊपर यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, लाइक कुछ यहाँ पर ऐसे की फ्रेम ऐड करेंगे, एंड थोड़ा सा पीछे जाएंगे। सो स्लो मोशन के हिसाब से दिखाना है, तो स्लो मोशन के हिसाब से हम कुछ लाएंगे, हमारी जो बॉल है उसको कुछ यहाँ पर, क्योंकि अराउंड अगर हम यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं और देखते हैं तो ये बहुत ही सही वे में आ रही है, और इसको थोड़ा सा हम पीछे कर देंगे, लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि स्लो हो रहा है, लाइक थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो मैं कुछ यहाँ पर लेके आऊँगा, बिल्कुल स्लो रखेंगे इसको। ओके, सो दिस वाज लुकिंग टोटली गुड, एंड साथ में थोड़ी सी हम यहाँ पर इसकी रोटेशन देंगे, जो कि हम y को देंगे लाइक -80 और -100 समथिंग, ताकि ये कुछ इस हिसाब से निकल के आए, जो कि ये एक थोड़ा सा लाइक जिसे कह सकते हैं फ्लो बना रहेगा कि आप देखोगे, एंड ये नीचे वाली जो लेयर है उसके हिसाब से अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर दूँ अभी के लिए, ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा। एंड ये बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लाइक प्रीव्यू हो रहा है। हम यहाँ पर F9 प्रेस नहीं करते, अगर हम देखें तो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, एंड वी सी बहुत सही। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पर थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स क्या करनी है, आपको जाना है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड ऑन करेंगे, और लेफ्ट ब्रैकेट चूज़ करेंगे, और यहाँ पर एक जो हमारे मैसी है, लाइक इनको रीनेम कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इनको कर लेता हूँ स्टेडियम के ऊपर हमें यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट लेयर्स बनानी है। फर्स्ट वन इज़ फॉर फास्ट बॉक्स ब्लर, एंड सेकेंड वन इज़ फॉर CC फ्लैश। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है यहाँ पर नीचे वाली, इस पर लगाना है हमें CC रेस, और यहाँ पर हमें डालना है कुछ यहाँ पर, एंड कलर फ्रॉम स्पेस को यहाँ पर हम अनटिक करेंगे, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो रखेंगे अराउंड 23% के अराउंड, 23% में भी इनफ रहेगा। एंड जो इसकी वाव सॉफ्टनेस है इसको करेंगे यहाँ पर हम 0% ही थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइक 16% में भी इनफ रहेगा। सो यहाँ पर हम इंटेंसिटी को यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे, इसको करेंगे 0, एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे 23%, थोड़ा सा आगे, एंड इसको करेंगे वापस से 0। सो थोड़ा सा पीछे जाने के बाद F9 प्रेस करेंगे, एंड अगर आप देखोगे कि ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा, एंड वापस से Ctrl+C थोड़ा सा आगे जाने के बाद
आप यहाँ पर कंट्रोल भी कर सकते हो, ताकि एंड चाहो तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो लूप की, तो वो आप भी चूज़ कर सकते हो। बट हमें यहाँ पर लूप दिखाना है तो वापस से न्यू एडजस्टमेंट बनाने के अलावा एंड थोड़ी सी इधर उधर हमें बहुत जगह पे वेरिएशन लगाना है, तो मैं यहाँ पर मैनुअली की फ्रेम्स डाल रहा हूँ। सो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा। बट ये ऐसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन ला देंगे, थोड़ा थोड़ा सा गैप ला देंगे आपस में, लाइक कुछ here we go। एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारी CC लाइट रेज है इसको कंट्रोल D प्रेस करेंगे एंड इसको हम अलग अलग जगह पर पुट कर देंगे। साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, U प्रेस करेंगे एंड इसको सभी को अलग अलग वेरिएशंस दे देंगे। जो हमने अलग अलग वेरिएशंस लगाई है इनको की फ्रेम में थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग एडजस्टमेंट्स दे देंगे, लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएशंस की फॉर्म में निकल के आए हमारा आउटपुट। सो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा। एंड जो मैसी का शॉट है इसमें थोड़ा सा हमें मूवमेंट दिखाने है, तो थोड़ा सा मैं एक ग्राफ दे दूंगा। सो इफ यू सी, तो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा हमारा शॉट। एंड जो ये वाला है इसको भी हम कुछ इस हिसाब से देंगे ग्राफ। दिस वन लुकिंग टोटली गुड। एंड यहाँ पर जो ऊपर की साइड है या फिर हम नीचे की साइड या इसके बैक साइड में हम जो हमारा टेक्स्ट है वो भी डाल सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम क्या करना है, जो हमारा फास्ट बॉक्स ब्लर है यहाँ पर हमें लगाना है दूसरी एडजस्टमेंट लेयर पर फास्ट बॉक्स ब्लर एंड सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन एडजस्टमेंट लेयर। एंड इसका जो ब्लर रेडियस है वो रखेंगे अराउंड 1.5 या 2% आप रख सकते हो मैक्स टू मैक्स। एंड एक आपको रफ मास्क बनाना है इस तरह, या फिर आप मास्क को आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। लाइक आप इन्वर्ट कर सकते हो, इन्वर्ट मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ये वाला मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड हियर वी गो। और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो अभी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे टेक्स्ट को मैंने अलग अलग लिख लिया है, लाइक हिस्ट्री फील्स जस्ट वन टच अवे। एंड इसको हमें थोड़ा थोड़ा आगे कर देना है ताकि एक टाइपराइटर इफेक्ट हमें देखने को मिले। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हिस्ट्री फील्स जस्ट वन टच अवे है, सो जस्ट वन टच अवे को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे जो कि नीचे वाली लेयर्स है। लाइक जस्ट वन टच अवे सिंपल ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे, जस्ट वन टच अवे। इसको करेंगे 100 करेंगे, ओपेसिटी को डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड कंट्रोल C प्रेस करके इन सभी पर कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। एंड जो हिस्ट्री फील्ड्स है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इनको करेंगे करेक्टर्स में जाएंगे और इसको करेंगे एक ऑरेंज टोन में लेके आएंगे और इसको करेंगे यहाँ पर जिसके ऊपर ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे कंट्रोल V, और जो ड्रॉप शेडो होगी वो होगी एक रेड या ऑरेंज टोन में। एंड विद द सेम फील्ड्स में भी हम यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करेंगे और रेड कलर की हम यहाँ पर ड्रॉप शेडो देंगे। एंड जो हिस्ट्री है इसको यहाँ पर इसका ड्रॉप शेडो कंट्रोल C प्रेस करेंगे, फील्ड्स में जाएंगे और इसको डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे रेड टोन की। मेरे हिसाब से इन सभी को ही हम इस टोन में ले आए तो मे भी ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। तो अगर मैं कुछ यहाँ पर इन सभी को कर दूँ इसी फॉर्म में, लाइक हम यहाँ पर जो कलर कोड है इसका यही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जिनकी ड्रॉप शेडो है इस पर भी यही पेस्ट कर दें अगर हम चारों के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस कर दें। एंड दिस वन लुकिंग टोटली गुड। एंड जो ये टेक्स्ट है इसको हम रखेंगे यहाँ पर मेसी और इनके यहाँ पर पीछे, ताकि अगर ये उसके ऊपर ओवरलैप भी करे तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा फर्क ना दिखे। सो अराउंड 14 सेकेंड्स तक रखेंगे एंड यहाँ पर हमारा एनिमेशन यहाँ पर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी टेक्सचरिंग के ऊपर के बारे में, जो कि एक मेन आपके आउटपुट को एक नेक्स्ट लेवल इन्हेंस कर देगी। तो यहाँ पर मैंने टेक्सचर्स का एक अलग से पैनल बना रखा है एंड ये 3 टेक्सचर्स जो कि हम यूज़ करेंगे हमारे पैनल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सीन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सबसे पहला जो टेक्सचर हम डालेंगे, लाइक हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड बाकी की जगह हम आगे ड्रैग कर देंगे। तो कुछ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा फर्स्ट टेक्सचर होगा वो मैं चूज़ करूँगा नॉइस का आर्ग्यूमेंटेशन सिंपल, इसको मैं डालेंगे कुछ यहाँ पर एंड यहाँ पर इसकी रोटेशन करेंगे यहाँ पर 90% एंड यहाँ पर एस प्रेस करेंगे। तो मे भी इतना बेटर लग रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन वी हैव टू यूज टेक्सचर लैब्स पेपर टेक्सचर एंड दिस वन इज 709L JPEG। एंड यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर स्केल करना है थोड़ा सा छोटा और रोटेशन देंगे, एक रोटेशन देंगे 90% की और थोड़ा सा और कम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कुछ यहाँ पर लेके आते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर हमें डालना है बैकग्राउंड का 1866485 एंड यहाँ पर कुछ इसको भी हम यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट चूज़ करना है, रोटेशन देंगे 90% की
और यहाँ पर हम स्केल देंगे अराउंड 101 का, ताकि थोड़ा सा ओवरलैप भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं अगर फ्रेम के बाहर चले जाए, बट कम नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले इन दोनों टेक्सचर्स को, मैं जो ऊपर वाला टेक्सचर है इनको यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। एंड जो फर्स्ट टेक्सचर है जो कि हमारा नॉइस का टेक्सचर है, इसके लिए यहाँ पर जिसकी हम ब्लेंडिंग मोड जो चूज़ करेंगे वो हम चूज़ करेंगे एज एन ओवरले, लाइक वेयर इज ओवरले। एंड यहाँ पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा कुछ वाइट कुछ निकल के आ रहा है जो टेक्सचर है, तो हम यहाँ पर ओपेसिटी के साथ प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेवल्स के साथ प्ले करेंगे। ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा लाइक सही रिजल्ट्स नहीं आते, लेवल्स के साथ और ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, तो हम लेवल्स ऐड करेंगे और यहाँ पर हम जिसकी जो वैल्यूज़ है उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। लाइक जो फर्स्ट वन है जो हमारा नॉइस के ऊपर जो हमारा टेक्सचर है उसके ऊपर हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पर हम करेंगे लाइक जिसका गामा है वो मैं करूँगा अराउंड, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं करता हूँ 0.73%। और जो यहाँ पर जो इसका इनपुट वाइट है यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, लाइक थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक 162 के अराउंड कुछ। सो ये कुछ इस हिसाब से हमें एक ग्रंजी लुक देगा। एंड अगर आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखाऊं एंड अगर आपको मैं टेक्सचर के साथ और विदाउट टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ टेक्सचर को, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्लेन एक इफेक्ट हमें निकल के आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है ओवरऑल, बट उतना ज़्यादा इनहेंसमेंट नहीं दिख रहा। तो टेक्सचर लगाने के बाद ये और ज़्यादा इनहेंस कर देगा आपको पूरे प्रीव्यू को। यहाँ पर हमें जाना है हमारे सेकंड टेक्सचर पे, एंड इसको यहाँ पर हमें जो टेक्सचर देना है वो देना है हमें लीनियर बर्न का, जो मैं देता हूँ, जो कि मेरे टेक्सचर का पेपर टेक्सचर जो देता हूँ। एंड इसके ऊपर भी हमें लगाना है लेवल्स, एंड लेवल्स में इसकी जो वैल्यूज रहेगी वो रहेगी यहाँ पर जो हमारी लाइक जो इनपुट ब्लैक है इसको मैं करूँगा थोड़ा सा अराउंड, इसको बढ़ाऊंगा लाइक 80% के अराउंड, कुछ 80%। और यहाँ पर जो इसका एंड जो इनपुट वाइट है इसको कम करेंगे अराउंड कुछ लाइक 215 और समथिंग 215। एंड गामा को मैं यहाँ पर 1.4 के अराउंड में कुछ दूंगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ताकि थोड़ा सा और ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके दिखे। और यहाँ पर एंड आउटपुट ब्लैक को मैं यहाँ पर रखता हूँ 40%, और जो एंड आउटपुट वाइट को हम एज इट इज़ यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे। तो ये कुछ इस हिसाब से निकल के आएगा। एंड अगर मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँ तो आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पर और ज़्यादा इनहेंस होकर दिखता है हमारा आउटपुट। एंड जो थर्ड टेक्सचर जो हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर हम लगाएंगे लाइक जो इसका ब्लेंडिंग मोड करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर ओवरले करेंगे, लाइक ओवरले। और यहाँ पर इसके ऊपर हम जो लेवल्स लगाएंगे, सिंपल लेवल्स लगाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड इसमें जो इसका आउटपुट ब्लैक है इसको मैं यहाँ पर करूँगा 100%, लाइक आउटपुट ब्लैक को करेंगे हम 100%। और जो इनपुट वाइट को हम एज इट इज़ 255 रहने देंगे, जो गामा है 1 रहेगा। एंड जो आउटपुट ब्लैक है जो मैं पर्सनली रखता हूँ वो रखता हूँ मैं 96.9%। और जो आउटपुट वाइट है इसको हम यहाँ पर 188 और 187 या 186 आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो ये कुछ इस हिसाब से हमें एक फील देगा। सो दिस वन लुकिंग टोटली गुड भाई। एंड अगर आप देखोगे ओवरऑल एनिमेशन को तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखेगा। तो आपको आगे भी बहुत सही टेक्सचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो आप देखो कितना ज़्यादा एक प्लेन इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, बट आने के बाद ये और ज़्यादा ग्रंजी लुक और बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री टाइप फील दे रहा है। एंड सेम विद दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हमें आउटपुट ये बढ़िया निकाल के दे रहा है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के साथ प्ले करना है, आप और सारे टेक्सचर्स हैं आप उनके साथ अलग अलग प्ले कर सकते हो। लाइक नॉइस की जगह आप कोई और ब्लेंडिंग मोड के साथ यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। लाइक जो नॉइस है इसकी जगह आप कोई और टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके सीन के अकॉर्डिंगली बैठे, जो भी स्क्रीन बेस्ट बैठे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड हम इसको आगे तक ड्रैग कर लेंगे तो देखो कितना ज़्यादा बेस्ट आउटपुट ये निकाल के दे रहा है। एंड इसके ऊपर एक और चीज़ जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट चूज़ करेंगे और लास्ट तक यहाँ पर हम एक और इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। सो यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड ऑन करेंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। सो यहाँ पर मैं 2 एडजस्टमेंट लेयर और बनाऊंगा जो कि हमारे ओवरऑल सीन को और बेहतरीन बनाएगा जिसे कहते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है इसके ऊपर हमें ब्लर चाहिए, जो कॉर्नर्स में ब्लर आएगा, विच इज़ रेडियल ब्लर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, मैंने एक प्रीसेट बना रखा है एंड इसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आपको जाना है और रेडियल ब्लर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड हियर वी गो। रेडियल ब्लर को यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको मास्क बनाना है। मास्क कैसे बनाना है, आपको सिंपल एक एलिप्स टूल लेना है और यहाँ पर आपको जो एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रीसेट दे दिया है। और यहाँ पर आपको कुछ एक मास्क बनाना है एंड मास्क आपको कुछ रखना है
पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ्लिकर डालना है, जो हमें एक ब्लैक कलर का थोड़ा सा फ्लिकर टाइप कुछ यहाँ पर निकल के आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम जाएंगे एनिमेशन के अंदर, यहाँ पर मैंने एक और ब्लैक फ्लिकर, एक इफेक्ट ब्लैक फ्लिकर प्रीसेट जो मैंने बना रखा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो ये बहुत ही सही आपको आउटपुट निकाल के देगा ओवरऑल सीन के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पर विंडो में जाकर जो मेरा वर्टिकल लेआउट है, अगर हम इसके अंदर जाएं और मैं आपको दिखाऊं, एंड नाउ आवर एनिमेशन इज 100% रेडी। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इसके नीचे थोड़ा सा एक अगर आप आगे जाते हो तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा और पैटर्न्स यहाँ पर होने चाहिए, तो यहाँ पर आप एक हाफ टोन का भी यूज़ कर सकते हो। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको यूज़ कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं इसको मतलब वैसे तो कम यूज़ करता हूँ, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मेरे पास एक पैटर्न, मेरे पास एक ओवरले पड़ा है एज एन ओवरले, तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर ओवरले में ऐसा स्विच करूँ, अब देखो कि यहाँ पर एक टेक्सचर आ रहा है जो कि हाफ टोन का टेक्सचर आ रहा है, एंड ये भी बहुत सही आपको इफेक्ट निकाल कर देता है, बहुत ही सही आपको एक आउटपुट निकाल कर देता है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। सो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप इनके साथ यहाँ पर नल के साथ मैं सबसे पहले इन सभी को जो टेक्सचर्स हैं इनको मैं हाइड करता हूँ। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक यहाँ पर आप एक नल बना सकते हो। सिंपल एक राइट क्लिक करेंगे और एक नल बनाएंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट, एंड इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। एक रखूँगा मैं यहाँ पर ऊपर की साइड कुछ यहाँ पर, और एक मैं रखूँगा यहाँ पर कुछ इधर साइड, एंड इसको मैं करूँगा ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, और यहाँ पर हम एक जूम इन इफेक्ट डाल सकते हैं ऑल्ट राइट ब्रैकेट, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे करते हैं। ओके, सो एंड इन दोनों को भी मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, जो हमने शेक नहीं डाला था। शेक ना भी डाला तो ऐसे दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमारी बॉल हिट हो रही है ना। सो यहाँ पर जो हमारा नल है इसको हमें पेटेंट कर देना है, सभी फाइल्स को हमें यहाँ पर पेटेंट कर देना है नल के साथ में, नल। एंड यहाँ पर हम एक जूम इन इफेक्ट दे सकते हैं, एस प्रेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे, और यहाँ पर हम स्केल देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर आगे की तरफ स्विच करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर देंगे अराउंड 110% का या 115% का, और यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे और इसको ग्राफ देंगे कुछ, एंड इफ यू सी, सो ये कुछ इस हिसाब से निकल जाएगा, विच इज़ लुकिंग टोटली गुड। और यहीं पर हम सेम इफेक्ट हम इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट चूज़ करेंगे, और इन सभी को यहाँ पर पेटेंट करेंगे नल के साथ, स्टेडियम, और इसको करेंगे नल के साथ पेटेंट। एंड इसके साथ भी हम यहाँ पर जूम इन दे सकते हैं, जूम इन ज़्यादा बेटर यहाँ पर वर्क करेगा, जो कि पीछे वाला जूम आउट है, तो यहाँ पर जूम इन वाला ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर इसको देंगे कुछ जूम इन 115%, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, 108% में भी इनफ रहेगा, 118%, और इसको करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट, एंड F9 प्रेस करेंगे, और इसको भी हम ग्राफ दे देंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट है एंड उसके बाद स्लो है। सो इफ यू सी, दिस वन लुकिंग टोटली गुड। एंड अब हमारे टेक्सचर्स को आप यहाँ पर वापस से इनेबल कर सकते हैं, जो कि और बेटर रिजल्ट आपको निकाल के देंगे। एंड अगर आप देखोगे इस फ्रेम में देखोगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क निकाल के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेक्सचर्स को ऑफ कर दूंगा तो आप देखोगे कि एकदम प्लेन फुटेज है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा टेक्सचर डालूंगा, ग्रंजी टेक्सचर्स एंड सम, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं सभी को यहाँ पर इनेबल करता हूँ, तो आप देखोगे कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क आ रहा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी बहुत सही रिजल्ट आपको ये निकाल के देगा। सो या दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। एडिट विद माधव साइनिंग आउट। Did you know some players break records but only one became the definition of greatness? Lionel Messi has inspired an entire generation, and every time he steps onto the pitch, history feels just one touch away.